यहाँ पर मौजूद हो स्कूल का स्टाफ, एसएमसी कमेटी के मेंबर, वालिदैन, खासतौर से प्यारे बच्चे। बेटा जिसको जैसे बैठना है ऐसे बैठो। मुझे बिल्कुल सीधे बैठे हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी फितरत में नहीं है। तो स्टेच्यू बना के रखते हैं ना तो मजा नहीं आता है ना। तो जिसको जैसे बैठना बैठ सकते हैं, पैर लंबे करना लंबे कर लो, सोना है सो जाओ, जब लगेगा कि बच्चे सामने बैठे हुए। आज का प्रोग्राम हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्कूल में रखा गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये 2-3 नात जो अभी मेरे आने के बाद मैंने सुनी है, इससे पहले तो मुझे पता नहीं। और इतनी अच्छी तरीके से वो हर लिहाज से, न सिर्फ आवाज़ की बात करूँ, उनके प्रोनाउंसिंग को ले लो, उनकी अदायगी को ले लो, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उसको ले लो, किसी भी तरह से कहीं से भी कुछ कमी नज़र नहीं आती। और ये चीज़ ये बताती है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर भी इतना ज़बरदस्त टैलेंट है कि दूसरी किसी भी स्कूल के मुकाबले में वो आराम से सामने टिक सकते हैं। टिक तो नहीं सकते लेकिन पछाड़ भी सकते हैं। मेरे पास पिछले 10-12 सालों से स्कूलों की चेकिंग वगैरह का काम चलता है। काफ़ी स्कूलों में जाता हूँ। ख़ास तौर से कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, लूट्स कॉन्वेंट है सेंट जेवियर से, वो भी मेरे अंडर में स्कूल है। मैं वहाँ भी कुछ प्रोग्राम में जाता हूँ, देखता हूँ। तो वहाँ पर जो काम होता है ना, वो हीरे को पॉलिश करने का होता है। जितनी भी नामी ग्रामी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं वहाँ पर काम हीरे को पॉलिश करने का होता है। शिक्षण समिति की स्कूल के अंदर कोयले को हीरे बनाने का काम होता है। ये डिफरेंस है दो के बीच में। जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है और उसको उजागर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। तालीम के मामले में अगर बोलो, ये कोसाड़ के अंदर स्कूल शुरू मैंने ही की थी। सबसे पहले H1 की पुरानी बिल्डिंग में एक स्कूल शुरू की, फिर उसके बाद H2 में दूसरी स्कूल शुरू हुई, नई बिल्डिंग बनी, यहाँ पर एक स्कूल आई। इरादा ये था कि कोसाड़ H1, H2, H3, H4, H5 शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो मैं कभी पहले जब शुरुआत में जब बस्ती बची तो नहीं गया होगा। कोशिश ये थी कि हर ब्लॉक के अंदर एक एक स्कूल खोले, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं है। ये जो 2 स्कूल भी पिछले 6 साल इतनी मुश्किल से चली है 2-3 लोगों को लिए, और ख़ास तौर से तो 2 लोगों को, 3-4 लोग जो यहाँ हैं उनको तो मैं खास बोलना पड़ूँगा, जैसे कि मुजम्मिल है, जुबैर है, कलीम है। इन लोगों के पास इतना बड़ा चैलेंज था कि ये आज नौकरी पर लगे और दूसरे दिन प्रिंसिपल बन गए, जबकि प्रिंसिपल बनने के लिए 10-15 साल लगते हैं। इतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन ये बच्चों ने इतना अच्छा काम किया कि उसको संभाला। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, कुछ इम्कानात हुए तो वो स्कूल खोलेंगे। लेकिन बेसिक डिफरेंस जो है मैं आपको बता दूं कि आज की कंडीशन में ये तो है कि स्कूल में कोई आते नहीं है इसलिए उनको पता नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जहाँ पर 30-40-50 हज़ार रुपये फी देकर जो पढ़ाया जाता है, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है, वो तमाम फैसिलिटी अब अपनी नगर प्राथमिक की स्कूल में है। चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, और एक खास चीज़ इंटरएक्टिव बोर्ड जिसको बोलते हैं स्मार्ट क्लासेस, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई किताब वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑडियो विजुअल चीज़ें, यानी एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर उसको वीडियो के तरीके से दिखाया जाता है। ये भी हमारे वहाँ लगे हुए हैं। तो प्राइवेट स्कूल के मुख्य के अंदर जो भी फैसिलिटी है वो अपने यहाँ है। सीधी जरूरत ये है कि ये चीज़ दूसरों को बताना। आप लोग इतने वाली यहाँ पर आए हैं, अपने जो भी पहचान वाले हैं उन लोग को ही बताओ कि यहाँ पर वो मामला नहीं है। आप एक बार रखो, जब कोई भी चीज़ को चेक करने के बाद ही पता चलेगा। और ज़्यादातर यहाँ पर बैठे औरतें हैं, लेडीज हैं। एक सिंपल ही बात अगर पूछो कि आप लोग बाजार वगैरह जाते हो, कपड़ा वगैरह खरीदते हो या कोई और चीज़ खरीदते हो,
एक ड्रेस मुझे अगर आपको खरीदना है, वहाँ पर एक छोटी दुकान या नीचे वो पथरा लेकर बैठा हुआ है, वो 200 रुपये में आपको ड्रेस देगा, और वही ड्रेस उसके बगल में या उसके करीब में एक शोरूम होगा। कहाँ से लेते हैं? 200 वाले से क्या 1000 में से? सर्विस करने का 200 वाले में से ना। अब और ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत है? जो एजुकेशन आपको पैसा देने के बाद, रिक्शा में लगाने के बाद, गाड़ियों में भेजने के बाद, यूनिफॉर्म खरीदने के बाद, किताबें खरीदने के बाद, ट्यूशन कराने के बाद जो एजुकेशन आपको वहाँ पर मिलता है, वही एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलता है। ये देश भर का मामला है, आपको खुद सोचना है कहाँ पर। ये जो अभी जो है ना छोटी मोटी चीजें, प्राइमरी लेवल के ऊपर आप जितना खर्च कम करो बच्चे को उतना अच्छा है। मान लो कि बच्चे को पहले में हम दाखिल करते हैं 5-10 हज़ार रुपये साल भर की फी है, अगर वो 8वीं तक पड़ेगा 40,000 रुपये हो जाएंगे 5,000 के हिसाब से, और 10,000 के हिसाब से 80,000 रुपये हो जाएंगे। ये प्राइमरी लेवल पे आप अगर इतना खर्च नहीं करोगे चलेगा, लेकिन जब वो 10वीं के बाद जब बाहर जाएगा तो उस वक्त आपको ये बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन के लिए। तो यही बच्चा भी सोच लो कि हम बच्चों को इसे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, महीने में थोड़ा अलग करके, ताकि इसमें से जैसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत होशियार हैं, जबरदस्त उनके का टैलेंट है, तो वो बच्चे जब 10वीं के बाद बाहर जाए, वो ऐसी कुछ चीज़ है तो हमारे को बच्चा जो है तो काम होगा। तो ये चीज़ थोड़ी प्लानिंग करो, प्लानिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ का रास्ता निकल ही जाएगा। मुझे भी जगह जाना है, आप लोगों ने मुझे इतना सुना तो नहीं कहना, मैं जनरली सहाय लोग हो सकते, क्योंकि सुनना अलग चीज़ है और सहना अलग चीज़ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पर, मुजम्मिल है, करीम है, किसी ने बोला मैं इसका उस्ताद हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं मेरा उस्ताद है, तो किसी को नहीं बताया। वो कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा मेरे दोस्त है यूसुफ भाई, उनके भी रिश्तेदार है, हम लोग उनकी स्टॉप पे थे, उनके बच्चे का इंतकाल हो गया था, जनाजे की नमाज मैंने इसके पीछे पढ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, आप लोग यहाँ पर आए, हमारी बात सुनी, आस पास के बच्चे वेरी गुड।